गाइड के गाने पहले हसरत साहब ने लिखे थे। एक गाने की रिकॉर्डिंग के वक्त सचिन बाबू ने कुछ शब्द बदलने को कहा। हसरत साहब एकदम उखड़ गए। ये बात आनंद बंधुओं को यानी कि देवानंद को और उनके भाई विजय आनंद को नागवार गुजरी। दोनों भाई सचिन देव बर्मन को बहुत मानते थे, बहुत सम्मान करते थे। उन्होंने 500 रुपये प्रति गाने की दर से एक चेक हसरत साहब के घर भिजवा दिया और उन्हें कह दिया अलविदा। अब गाने लिखने के लिए विजय आनंद ने बुलाया शैलेंद्र को। ये दोनों फिल्म काला बाजार में साथ काम कर चुके थे। शैलेंद्र जी ने फिल्म की कहानी और गाने के सिचुएशन को गौर से समझा और उन्होंने गीत का मुखड़ा लिख डाला। आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। जैसे ही इसे सचिन दा को सुनाया तो वो खुशी से झूम उठे। उन्होंने गोल्डी को फोन पर बताया मुखड़ा तैयार है, लेकिन इसके आगे अंतरे की पंक्तियां शैलेंद्र को सूझ नहीं रही थीं। 2-4 दिन निकल गए। गोल्डी साहब उनके घर गए। पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, टाइम पास हो रहा है, गुजर रहा है? शैलेंद्र ने कहा, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। ये बात लिख तो दी पर आगे समझ में नहीं आ रही कि क्या लिखूं मैं। गोल्डी ने समझाया, देखो देखो, तुम ऐसा लिखो कि आज जीने की तमन्ना क्यों हुई। उन्होंने कहा कि तुम जो लिखना चाहते हो आगे उसमें ये कारण दो कि जीने की तमन्ना क्यों हुई और फिर ये मरने का इरादा क्यों हो गया। बस ग्रेट शैलेंद्र को अंतरे की 2 पंक्तियां एकदम से दिमाग में आ गईं। ये थॉट होता है, आप इंस्पायर करते हैं किसी को, कोई आदमी आपको लीड दे देता है और यकबयक वो बोल पड़े, कांटों से खींच के ये आंचल, तोड़ के बंधन बांधी पायल, कोई ना रोको दिल की उड़ान को, दिल वो चला, आहा हा आहा हा, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। गोल्डी साहब ये लाइन सुनकर इतने खुश हुए, इतने खुश हुए। बोले, ऐसे शब्द और ऐसी भावना, ऐसे विचार, ये कंटेंट कोई दार्शनिक ही लिख सकता है। कब और कैसे एक शूटिंग के दौरान एक्ट्रेस पद्मा खन्ना ने चाकू फेंका और ये चाकू जा लगा कैमरामैन के हाथ पर। फिर क्या हुआ, ये किस्सा जानने के लिए सुनते रहिए सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।